जब धीरे 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 वो देखना शुरू करता है, समझना शुरू करता है और सुनना शुरू करता है, तो उसके माइंड की जो जो एक तरह का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है, वो वैसे 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 बनना शुरू हो जाता है और फिर फाइनली वो उसकी पर्सनैलिटी वैसी ही बनती है। अब उसके माइंड का निर्माण कौन कर रहा है? जो उसके आसपास लोग बैठे हुए हैं, उसके पेरेंट्स हैं, उसके भाई बहन हैं, उसके और कोई आसपास रहने वाले लोग कुछ कुछ बुलाते हैं उससे, कुछ कुछ कहने को बोलते हैं, कुछ करने को बोलते हैं, तो माइंड वैसे डेवलप हो जाता है। अब जैसे मान लो कहते हैं कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है, ठीक है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बट वो जो बातें बचपन में बताई होती है ना, वो बच्चा फिर बड़ा होकर के भी वैसे ही करता है। बड़ा होकर के किससे बात नहीं करेगा, चुपचाप बैठा रहेगा। अगर वो बड़ा भी हो जाएगा फिर भी वो ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ इनिशियल स्टेज पे उसको मतलब कहीं ना कहीं उसको रोका गया है, कहीं ना कहीं रोका गया है। अभी मेरे पास एक 3 दिन पहले एक मंडी से, पुरानी मंडी से एक बेटी आई थी, तो साथ में उसकी मदर थी, तो वो यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहती है मैम। यूपीएससी के उसने एनसीईआरटी की सारी बुक्स 9 से 12 तक सारी बुक्स पढ़ चुकी है। जो बेसिक एक हमारा यूपीएससी के लिए सिविल सर्विस का फाउंडेशन होता है, वो उसने पूरा कर लिया है लास्ट ईयर, अपने आप पढ़ रही हो। लेकिन उनके पिताजी हैं, वो मना करते हैं कि तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होने वाला है। कितनी बुरी बात है। एक बच्चे को गाइड करते हैं हम लोग कि बेटा तू ये एग्ज़ाम तैयारी कर ले, यूपीएससी बहुत अच्छा होता है, एक आईएएस अधिकारी बनना है, आपने पूरे देश को संभालना है, आपने टॉप पे रहना है, मैनेज करना सारा सिस्टम, है ना। वो सारी बातें बड़ी मुश्किल से बच्चों को बता बता कर हम थक जाते हैं। मतलब पेरेंट्स हों, चाहे हम ऐसे बोलने वाले हों या टीचर्स हों, हम बोलते रहते हैं, सभी लोग मिलकर के बोलते हैं बेटा ये कर ले, ये बहुत बड़े तेरा कुछ होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। लेकिन यहाँ पर एक बच्चा खुद कह रहा है कि मुझे ये करना है, लेकिन पिताजी बोल रहे हैं कि नहीं करना, तेरे से नहीं होगा। तो जो छोटे से बच्चे को हम डरा कर रखते हैं, हम बोलते हैं तेरे से ये नहीं होगा, तू तो बड़ा बेकार आदमी है, ये क्या कर दिया, ये मत कर, वो मत कर, वो मत कर, तो हम उस बच्चे के दिमाग में उसकी पर्सनैलिटी की सीमाएं तय कर रहे होते हैं। उसकी सीमा बांध देते हैं, यहाँ से बाहर नहीं जाना भाई, तो वो नहीं जाएगा सारी उम्र कहीं पर, वो नहीं जाएगा। उसको बार बार के बोला गया है, बार बार बोला कि तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, वो फिर नहीं करता है, वो बिल्कुल कुछ नहीं करेगा, वो उसकी सीमा तय हो जाती है। तो ये इस तरह की जो बातें होती हैं, फिर वो दोनों जो माँ बेटी आई थी रो रही थी। जब मैंने थोड़ी सी बातचीत की, उनसे वार्ता की, एक प्रकार का काउंसलिंग का जो एक मैंने अपना चैप्टर स्टार्ट किया, तो वो रो रही थी और बहुत परेशान थी। फिर पानी पिलाया, उनको थोड़ा सा नॉर्मल किया मैंने। फिर वो कहें कि अब आप मेरे पिताजी से बात करो, वो असम में पोस्टिंग है, आईटीबीपी में हो, असम में उनकी पोस्टिंग है उधर कहीं बॉर्डर में। अब मैंने कहा वहाँ फोन करेंगे